सो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट के अलग अलग इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी किसी अप्लायंस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट चलता है तो वो अप्लायंस गर्म हो जाता है ना। भाई अप्लायंस काफ़ी टाइम तक चलेगा तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हीट बढ़ जाएगी, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे दे रखा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर विच एक्ट एज अ रेजिस्टेंस वायर, द रेजिस्टिंग नेचर ऑफ द कंडक्टर रिजल्ट इन द राइज ऑफ हीट लेवल ऑफ द कंडक्टर विद टाइम। तो टाइम के साथ साथ बिकॉज वो कंडक्टर करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। जितना देर तक कोई अप्लायंस काम करता है उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे आपको पता है कि बल्ब या फैन, आप फैन बहुत टाइम से चल रहा है, आप लोग फैन को टच करते हो, यू कैन फील दैट फैन गर्म हो चुका है ना। तो उसे बोलेंगे दिस फिनोमिनन इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो क्या हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे लिए बेनिफिशियल है, हार्मफुल है? सो कुछ अप्लायंसेस में ये बेनिफिशियल भी है, कुछ अप्लायंसेस के लिए हार्मफुल भी है। एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं सीलिंग फैन की जो पंखा जो होता है जो ऊपर की तरफ चलता है, पंखे का काम क्या होता है, हवा देना, है ना। क्या होता है इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन जैसे आप देखते हो कि सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एक्चुअली कन्वर्टेड या वेस्टिंग इनटू हीट एनर्जी। कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट में कन्वर्ट हो रही है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है इस केस में। सो कुछ केसेस में जब अप्लायंसेस गर्म हो जाते हैं तो आपकी कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये कहाँ काम में आता है? ये वहाँ काम में आता है जहाँ पर अप्लायंस टोटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करने के लिए ही बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीज़र जो होता है पानी को गर्म करता है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक केटल, बल्ब, है ना, अवन, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। ठीक है। सो दीज डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले हम लोग एक और चीज़ जान लेते हैं इसमें, दैट इज़ क्या जानेंगे, दैट हम लोग जानेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब हर अप्लायंस की एक इलेक्ट्रिकल पावर होती है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर यू कैन से द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सिस्टम पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। एक पर्टिकुलर अप्लायंस कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है एक पर यूनिट टाइम में, मतलब 1 मिनट में या 1 घंटे में, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर से फॉर्मूला बन जाता है। कैसे बनेगा पहले हम लोग जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ये मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं बताता हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग यहाँ जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर यू कैन से, आप सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलना चाहो, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में P के यहाँ पे पावर है, W यहाँ पे वर्क डन है और T फॉर टाइम। W वर्क डन। अब आपको पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में, क्या पढ़ा था? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q पढ़ा था। अगर हमको यहाँ से W निकालना है तो वी कैन कैलकुलेट द W इज इक्वल्स टू VQ। ये VQ, तो क्या हम लोग इस W की जगह VQ पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो P इज इक्वल्स टू VQ अपॉन T, ये बन जाता है पावर का फॉर्मूला। अब हमको ये पता है कि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो ये Q अपॉन T की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? I पुट कर सकते हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I। तो पावर का एक फॉर्मूला बन जाता है। V क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया। एक और फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर। क्या फॉर्मूला बन सकता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR।
तो V की जगह मैं आई आर पुट करता हूँ, इस V की जगह मैं आई आर पुट करता हूँ, तो P इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू आई, तो आई और आई मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इज P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो ये एक और फॉर्मूला बन जाता है पावर का, फॉर्मूला नंबर 2। और फॉर्मूला नंबर 3, एक फॉर्मूला नंबर 3 बन जाता है, अगर मैं इस आई की जगह V अपॉन आर पुट करूँ इस आई की जगह, तो क्या बनेगा, P इज इक्वल्स टू वी इंटू वी अपॉन आर, तो V से V मल्टीप्लाई करेगा तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो टोटल 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, कितने, 3 फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। तो पावर को निकालने के 3 फॉर्मूले बन जाते हैं। बट मैं यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात कर रहा था। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, ठीक है, पहले जान लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पावर इसलिए बताया ताकि आप लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझने में आसानी हो जाए, पहले मैंने पावर को बता दिया था। तो P इज इक्वल्स टू वी आई, ठीक है, P इज इक्वल्स टू वी आई। नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट क्या होती है, व्हाट इज हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट क्या होती है, एक एनर्जी के फॉर्म होती है। और यू नो वेरी वेल व्हाट इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, P इनटू T, है ना। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी यू कैन से पावर, एक पर्टिकुलर अप्लायंस का पावर कितना है और वो कितने टाइम तक वो वर्क कर रहा है, तो यू कैन से P into T is the formula of energy. Now this, since appliance is working for longer time, the energy is actually converted into heat energy. So we can easily write E is equals to heat energy. आप लोग E को H से रिप्लेस कर दे। What is H? H is the heat energy. P into T, है ना। अब P क्या होता है यहाँ पर, P is equals to VI, तो हम लोग यहाँ पे H is equals to VIT, एक हीट का फॉर्मूला बन जाता है। P is equals to VIT is the formula of heat, है ना। पर यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन जाता है, जूल्स ऑफ हीटिंग का एक और फॉर्मूला बन जाता है ना, आई स्क्वायर आर टी। अब आई स्क्वायर आर टी क्या होता है, यू नो वेरी वेल दैट V इज इक्वल्स टू आई आर, तो इस V की जगह में आई आर पुट करता हूँ, क्या बन जाएगा यहाँ पर, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। ये क्या सजेस्ट कर रहा है आप लोगों को, ये सजेस्ट कर रहा है दैट, क्या है यहाँ पर, दिस सजेस्ट दैट, कि यहाँ पर आप देख सकते हो H इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज प्रोपोर्शनल टू T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हीट, सो वेन एवर द अमाउंट, इफ यू डबल द हीट देन करंट ऑल्सो गेट डबल्ड, है ना। तो जब कभी भी आप करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जब करंट ज़्यादा चलने लग जाता है किसी कंडक्टर में, तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। R फॉर रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज हाई, और अगर किसी कंडक्टर रेजिस्टेंस हाई है तो हीट बढ़ जाता है। मैंने आपको कल बताया था दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, सो इफ द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द हीट इन द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। थर्ड है टाइम, T फॉर टाइम, तो अगर कोई अप्लायंस बहुत लंबे टाइम तक चलता है तब भी वो हीट प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो हमने पावर की मदद से हमने H इक्वल्स टू VIT फॉर्मूला निकाल दिया, V को हमने रिप्लेस किया IR से, यू विल गेट आई स्क्वायर RT, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगाकर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो। ये कैन डिपेंड करता है कि व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल में क्या गिवन है वो इस पर डिपेंड करता है। ओके, सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। बट मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ आप लोगों को, इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो कि गर्म हो जाता है, जितना ज़्यादा गर्म होता है वो लाइट इमिट करता है ना। अब वो इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है इतना गर्म होता है तो मेल्ट क्यों नहीं होता है, वो किससे बना है, वो बना है एक मेटल से, उस मेटल का नाम है टंगस्टन। टंगस्टन इज द नेम ऑफ द मेटल, है ना, फ्रॉम विच फिलामेंट इज मेड। अब टंगस्टन इतना गर्म हो रहा है, ये मेल्ट क्यों नहीं होता है, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, दैट इज वाई इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन इज यूज। तो आपको ये भी याद रखना है क्या यूज़ करते हैं। उसी तरह यहाँ पे एक और डिवाइस है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जलने से या डैमेज होने से बचाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज इफ एनी। कभी कभी क्या होता है, हाई वोल्टेज आने के साथ साथ करंट की वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो अपने अप्लायंसेस क्या होते हैं, अपने अप्लायंसेस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट पे वर्क कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर तो वो जल जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट सपोज आई हैव अ इलेक्ट्रिकल बल्ब। वो इलेक्ट्रिकल बल्ब 1 एम्पियर करंट में आराम से ग्लो करता चलता है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम हाई वोल्टेज, अगर हाई वोल्टेज बाई चांस आ जाता है 1 एम्पियर के जगह 2 एम्पियर करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये 2 एम्पियर करंट उस बल्ब के अंदर जाएगा तो बल्ब गेट फ्यूज्ड और बल्ब गेट डैमेज, है ना। तो किस तरह से रोका जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उस वोल्टेज सप्लाई और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बीच में एक फ्यूज़ को जोड़ देंगे। फ्यूज़ क्या करते हैं, फ्यूज़ भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो अलग अलग करंट को मीन्स अलग अलग करंट को अलाउ करते हैं अपने अंदर फ्लो होने के लिए। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर करके 10 एम्पियर बहुत सारे होते हैं। तो आपको आइडिया हो गया दैट 1 एम्पियर फ्यूज़ जो होता है ओनली 1 एम्पियर करंट को अलाउ करेगा आगे फ्लो करने के लिए। 1 एम्पियर से कम होगा या 1 एम्पियर होगा तो ठीक है, 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट चलेगा तो उसी करंट को वहीं रोक देगा। किस तरह रोकेगा वो जानते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज मेड अप ऑफ मेटल और अलॉय ऑल मेटल सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एटसेट्रा। होता क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज के पीछे एक वायर लगता है ना। इलेक्ट्रिकल फ्यूज के पीछे एक वायर लगता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। एग्जाम्पल लेड हो गया, आयरन हो गया, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो जब करंट की वैल्यू, इफ़ करंट की वैल्यू बढ़ती है, अगर 1 एम्पियर का फ्यूज़ है और वहाँ पे 2 एम्पियर करंट चलता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हीट बढ़ जाएगी। हीट बढ़ेगी तो उसके पीछे जो कम मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर है इट विल मेल्ट डाउन, वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट विल ब्रेक एंड करंट विल नॉट पास फॉरवर्ड। करंट आगे पास नहीं होगा एंड द अप्लायंसेस विल विल बिकम सेफ, अपने वो सेफ रहेंगे, डैमेज नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन केस ऑफ फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज देन सप्लाई स्पेसिफाइड फ्यूज वायर मेल्ट एंड प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो जितना वोल्टेज स्पेसिफाई हो रखा है ना, उससे ज़्यादा वोल्टेज हाई चलता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ज़्यादा करंट जब चलता है तो फ्यूज़ का वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो वो करंट आगे नहीं चलेगा और हमारे अप्लायंसेस इस तरह से बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सपोज इफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर कंज्यूम्स 1000 वॉट एट 220 वोल्ट देन इलेक्ट्रिकल करंट इन अ सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल करंट कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा फॉर्मूला है ना, क्या है यहाँ पे I इजिकल्स टू पी वी, I इजिकल्स टू पी वी। तो I मतलब P क्या दे रखा आपको 1000 और V कितना दे रखा आपको 22, है ना। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो होता P इजिकल्स टू वी आई होता है। आपको I निकालना तो I इजिकल्स टू क्या हो जाएगा P अपॉन V। तो यहाँ पे P अपॉन V हो जाएगा P 1000 डिवाइड बाई 220, तो आंसर विल बी 4.5 एम्पियर। तो 4.5 एम्पियर। दस इन द केस ऑफ 5 एम्पियर शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल हीटर इन फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज। तो अगर 4.5 एम्पियर के नीचे करंट चलेगा उस पर्टिकुलर अप्लायंस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4.5 से ज़्यादा आ जाएगा, सपोज इन केस ऑफ 5 एम्पियर शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट द, हाँ, तो अगर आप देख रहे हो कि हमारे अप्लायंस की कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चलता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी में चलता है 4.5 एम्पियर में, अगर आपको इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचाना है तो आपको फ्यूज़ हैविंग अ रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर वाले फ्यूज़ को वहाँ ऐड करना पड़ेगा ताकि वो उस पर्टिकुलर अप्लायंस को बचा पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज़। तो इलेक्ट्रिकल पावर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग P से डोनेट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग जान लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल। तो यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट भी जूल होगी। ठीक है, फिर हमने बात की थी पावर की, पावर को P से डिनोट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है, पावर की ऐसा यूनिट होती है अपने पास वॉट, WATT, जेम्स वॉट के नाम से हमने इसको वॉट बोला है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज कॉमनली सप्लाइड बाय सोर्स सच एज इलेक्ट्रिकल बैटरीज एंड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है इलेक्ट्रिकल बैटरी या इलेक्ट्रिकल जनरेटर से प्रोड्यूस की जा सकती है। ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है,
क्या होगी, वॉट होती है। और अगर हायर पावर होती है तो किलोवाट में मेजर करते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट, ये हमको पता है। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। 1 वॉट किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट, है ना। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, पावर की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर। अब ये बोलेगा कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 यूनिट होता है। बट 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल, वो कितने जूल के बराबर होगी, वो निकालो। तो निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 36, है ना, कितना हो जाएगा, 3 2 2 5। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका वॉट जूल, वॉट सेकंड, नॉट वॉट जूल, इट इज़ वॉट सेकंड। ठीक है, वॉट में और सेकंड में। ना इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल सी दैट 1.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 वॉट सेकंड, 6 वॉट सेकंड होता है। इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 1 किलो वॉट आर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 जूल, बिकॉज जूल इज इक्वल्स टू वॉट सेकंड, ये होता है। तो हम लोग इसे निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा। तो या यू कैन सिंपली से 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, वो 1 यूनिट के बराबर होता है। ओके, सो दिस इज द जो हमारा इलेक्ट्रिकल बिल आता है वो किस में आता है, वो यूनिट में आता है। तो 1 किलोवाट आर मीन्स, इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर अप्लायंस जिसकी पावर 1 किलोवाट है, वो 1 घंटे तक चलेगा तो कितना जूल प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, इट विल कंज्यूम एनर्जी 3.6 इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 जूल, और 1 यूनिट इसके बराबर होगा। सो दैट वाज द चैप्टर, द लास्ट टॉपिक वाज पावर, है ना, द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो हमने कन्वर्ट कर दिया। सो दैट वाज योर चैप्टर। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं और कुछ फॉर्मूलाज जो मैंने साथ साथ में बता दिए आप लोगों को, लेकिन मैं अलग से भी आपको कुछ फॉर्मूला लिख कर बता दूंगा। एक अलग पीपीटी ऑफ द फॉर्मूला, ए डिफरेंट पीपीटी ऑफ द फॉर्मूला एंड डिफरेंट पीपीटी ऑफ डिफरेंट स्लाइड ऑफ द क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।